से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से ये कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा, हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा
चलो अच्छा है, घर का काम करेगी। अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन? माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पांव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों? जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गए। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची, आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा? किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी, एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जला कर आ गया, जला कर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख वो मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो दो तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए? सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं थोड़ा सा, करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी? कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने, उसी समय पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है? बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या? अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या? इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। मां भागवता, बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था, क्योंकि धन ही नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया, जीजी आई बाहर। बहन ने कहा, भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन, यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा, जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है? तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहां से लाएगी? दूसरी बोली, एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती हूं। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया, खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से पार्वती जी की उस
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली हुई उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा, एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली, कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम, जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए। मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा, बस मेरा काम था, पूरा कर दिया, मैं जा रही हूं। मामा जी बोले, कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली, अब भी चल चल, अभी चलूंगा। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा, मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहां सोऊंगी। मामा कहे, बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा, मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो? कौन हो? कहा, बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अविरल कथा। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं। दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर कर जाते। कभी मौका लगे तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का। ऐसा लगता है पूरा बैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बस जाता। पूरा बैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए ऐसा शांति का महल आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर चलो और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव चर्चा 3 दिन की है। 1-1 घंटा का समय जो हमको मिला है। आज अपन ने रूप 14 के पूजन के महत्व को जाना है। कल कथा में 2 बजे से 5 बजे तक में सुंदर दीपावली पूजन, पड़वा का पूजन और दूज के पूजन का स्मरण करेंगे। बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दीपावली के बाद में स्थान